तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पुलिस की एक ऐसी ड्यूटी की जिसे करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसकी एक कॉल से सभी परेशान हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि थानों के अंदर एक इमरजेंसी ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें सब इंस्पेक्टर होता है, एएसआई होता है, बाकी सिपाही हवलदार होते हैं, उनको दिए जाते हैं। उनका काम ही यही होता है उस दिन कि जो भी कॉल आएगी पीसीआर के जरिए, उस कॉल पे वो लोग जाएंगे। वो इमरजेंसी ड्यूटी कहलाती है। उस इमरजेंसी ड्यूटी में पुलिस वाले भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, खास तौर से आईओ ये प्रार्थना करता है कि आज मुझे डेड बॉडी की कॉल ना मिले, मेरी ये इमरजेंसी ड्यूटी सकुशल निकल जाए और आज मेरे को ये कॉल ना मिले। असल में वो ये प्रार्थना क्यों करते हैं? हालांकि मरते तो कोई भी नहीं देख सकता, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, यहाँ तक कि शमशान में बॉडी फूंकने वाला भी ये नहीं चाहता कि मेरे यहाँ जो है मृतक आए, मरे हुए लोग आए हैं, शव आए। हालांकि उनका खर्चा भले ही उसी से चलता हो, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता, कोई भी दुनिया का इंसान नहीं चाहता। इसी तरह पुलिस वाला भी नहीं चाहता, और इमरजेंसी ड्यूटी करने वाला पुलिस वाला तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब मैं बताता हूँ कि वो क्यों नहीं चाहता। असल में जब भी इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान कोई डेड बॉडी मिलती है, अब ये बॉडीज अलग अलग तरह की होती है। कोई लावारिस अवस्था में मिल गई, कोई नदी नाले में मिल गई, या कोई जो है फांसी लगाई हुई मिल गई, जहर खाई हुई मिल गई, या कोई मर्डर हो गया। इस तरह की वो कॉल्स होती हैं, इस तरह की वो बॉडीज़ मिलती हैं। अब उसमें मैं सबसे पहले तो मैं नॉर्मल बॉडीज़ की बात करता हूँ। अब मान लीजिए किसी दरोगा की इमरजेंसी ड्यूटी लगी है और उसे लावारिस बॉडी मिल गई, नॉर्मल बॉडी मिल गई। लावारिस की हम बाद में बात करेंगे। एक नॉर्मल बॉडी की कॉल आ गई कि लाजपत नगर में गली नंबर इतने में एक जो है डेड बॉडी की कॉल आ गई। इमरजेंसी अफसर जो है कॉल मिलते ही भागता है वहाँ जा कर के बयान लेता है सभी के परिवार वालों के, और उसके बाद जो है बॉडी को चेक करता है, देखता है कि कहीं उसके शरीर पे कोई निशान तो नहीं है। निशान नहीं होता तो वो पुलिस वाला, एक हर्ष वैन होती है, एम्बुलेंस की तरह ही होती है, वो सरकारी होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक या दो वैन होती ही हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा होता है, करीब करीब 10, 12, 15 पुलिस स्टेशन होते हैं उसके अंदर, और वैन सिर्फ एक और दो है। और मान लीजिए अगर 15 थाने हैं और 15 थानों में 5 में बॉडी मिलने की कॉल आ गई और वैन एक ही है, या मान लीजिए 2 भी कॉल आ गई तब भी वैन एक ही है या 2 ही है, वो चली गई। अब वो लोग इंतज़ार तो करेंगे नहीं, और समय भी ऐसा होता है, आदमी मरा पड़ा है सामने, सभी लोग खड़े हैं, कौन आगे आए। तो पुलिस वाला अपना फ़र्ज़ निभाते हुए हर्ष वैन को फ़ोन करता है। फ़ोन पे अगर मान लीजिए अवेलेबल है तो वो वैन आ जाती है, अमूमन अवेलेबल नहीं होती वो वैन, तो वो लोग मना कर देते हैं कि हर्ष वैन अवेलेबल नहीं है। तो पुलिस वाला, उनके पास नंबर्स होते हैं, तो पुलिस वाला जो है एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, फ़ोन करके वैन मंगाता है, एम्बुलेंस मंगाता है, और लोगों की मदद से, सिपाही हवलदारों की मदद से उस बॉडी को अंदर रख के अस्पताल लेके जाता है। अब मैं बताऊं कि जो वैन का जो खर्चा है वो पीड़ित लोग नहीं देते, मतलब दे भी देते हैं, लेकिन अमूमन जो है पुलिस वाला ही अपनी जेब से निकालता है, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी होती है कि उससे कैसे मांगे या उसे कैसे कहे कि आप पैसे दे दीजिए। लेकिन एम्बुलेंस वाले का रोज़ काम है, पुलिस वाले का भी रोज़ का काम है, तो एम्बुलेंस वाला जो है पुलिस वाले को सीधा कह देता है, भाई साहब इसके पैसे दिलाइए। अब पुलिस वाला तो उससे मांगने जाएगा नहीं, तो वो अपनी जेब से निकाल करके दे देता है, और करीब करीब 1000 रुपया तो होता ही होता है एक बॉडी उठाने का, इससे कम में नहीं बात बनती।
उसके बाद क्या होता है कि यदि कोई शरीर पे निशान नहीं है, बिल्कुल नेचुरल डेथ हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है, और चूँकि पुलिस कॉल है तो पीएम तो होगा ही होगा, उसका पोस्टमार्टम तो होगा ही होगा। तो पुलिस वाला जो है अस्पताल में डॉक्टर को एप्लीकेशन लगाता है मेडिकल एग्जामिनेशन की। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्टर जो है देखेगा, पूरी बॉडी को चेक करेगा, कहीं चोट के निशान तो नहीं है, इसकी मौत कैसे हुई है, नेचुरल है तो नेचुरल भी किस तरीके से हुई है, वो सारी चीज़ें एग्जामिन करके उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट बना करके देगा। और इसको बनने में करीब करीब घंटा भर 1.5 घंटा भर लग ही जाता है। काम ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, काम कम हुआ तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मामूली सी बात है, वो लगना ही लगना है। अब वो टाइम उसका लग गया, उसके बाद जो है बॉडी को प्रिजर्व करने की एप्लीकेशन दी जाती है, आईओ ही देता है, उसको भी प्रिजर्व कराया जाता है। उसके बाद उसे मोर्चरी में रखवाया जाता है। अब जब मोर्चरी में रखवा दिया जाता है, जब वो ले लेते हैं अपनी बॉडी को अंदर मोर्चरी वाले, तब जो है उसका काम वहाँ से ख़त्म होता है उस दिन का। उसके बाद उसको छोड़ा जाता है और अगले दिन का न्योता मिलता है कि अगले दिन आपको आना है। उस पुलिस वाले की मतलब छुट्टी नहीं हुई है, उसको अगले दिन फिर आना है। इन सब चीज़ों में करीब करीब 5 से 6 घंटा खर्च होना बिल्कुल मामूली सी बात है। उस वक्त में अब वो क्या खाना खाएगा, क्या चाय पिएगा, क्या करेगा, आप खुद ही सोच सकते हो ऐसे समय पे। अब वो अगले दिन फिर आएगा, अगले दिन आएगा पीएम कराने के लिए। मान लीजिए बॉडी ज़्यादा आई है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं ये सब। मान लीजिए 10 बॉडी आई है या 12 बॉडी आई है, अब वो आपका नंबर जो है 10वें स्थान पे 8वें स्थान पे है, तो जब तक वो नहीं पूरी होंगी तब तक जो है जब तक पीएम नहीं होगा तब तक आपकी वाली बॉडी का पीएम नहीं होगा, और तब तक आईओ हॉस्पिटल के गेट पर खड़ा रहेगा, इंतजार करता रहेगा। एक पीएम होने में आधा घंटा पौना घंटा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगता तो कम ही समय है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से, बॉडी ज़्यादा आने की वजह से समय ज़्यादा लग जाता है। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि जितनी देर भी लगेगी उस बॉडी का पीएम होने में, तब तक वो पुलिस वाला वहीं मौजूद रहेगा, खड़ा रहेगा। और जो चीर फाड़ करने वाले लोग हैं, जो स्वीपर हैं, उनके पैसे होते हैं, वो पूरा महकमा ये बात जानता है, नीचे से ऊपर तक सारे अफसर ये बात जानते हैं कि वो पैसे मांगते हैं। वो पैसे मांगते हैं दारू के लिए, क्योंकि इतना गंभीर काम करते हैं वो लोग, चीर फाड़ करते हैं, हर एक के बस की बात नहीं है वो चीर फाड़ करना। तो उनको नशे में रहना स्वाभाविक सी भी बात है, वो नशे में रह करके ही ये सब कर पाते हैं। तो पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है, ये सब पहले से तय है। तो जो आईओ होगा उसकी ड्यूटी बनेगी एक बोतल देने की। अब वो बोतल जो है 500-600 रुपये से कम, 700 रुपये से कम तो आएगी नहीं, तो वो पुलिस वाला जो है 1000 रुपया उसको दे देता है। अब वहाँ उसके पैसे खर्च हो गए। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, जो भी उसमें रिपोर्ट में आया, जो भी जैसा भी आया, उसके बाद जो है उसकी छुट्टी होती है। इस तरह एक नॉर्मल नेचुरल डेथ पे जब बॉडी मिलती है तो उसका दो दिन खराब होता ही होता है, क्योंकि उसके बीच में वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। वो कैसे काम कर पाएगा? मान लीजिए कहीं किसी की बॉडी मिली है तो वो और कोई काम कर ही नहीं सकता, कोई और के साथ में पकड़ ही नहीं सकता जब तक उसको क्लियर ना कर दे। अब इसी तरह मैं बताऊं कि बॉडी जो है नाले से मिली है, किसी नदी से मिली है, किसी भी ऐसी उबड़ खाबड़ जगह से मिली है। अब बॉडी जो है सड़ गई है बहुत बुरी तरह, 8-10 दिन पुरानी है, 2-4 दिन पुरानी है, 20 दिन पुरानी है, तब जो है वो पुलिस वाला वो लगाता है मजदूरों को। वो मजदूर आते हैं उस बॉडी को निकालने के लिए, मजदूर के पैसे होते हैं, वो पैसे देता है, और वो आईओ पैसे देता है अपनी जेब से निकाल करके। वो उनका हक नहीं मार सकता, वो देता है, उन्हें देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर जो मैंने आगे का प्रोसेस बताया, वो आगे का प्रोसेस है, वो अस्पताल जाएगा एम्बुलेंस के साथ। सरकारी वैन मिली तो ठीक, नहीं मिली तो प्राइवेट एम्बुलेंस के साथ। और अक्सर जो है सरकारी वैन मिलती ही नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ी संख्या है, और डिस्ट्रिक्ट में जो है थाने हैं वो ज़्यादा हैं, इलाका जो है बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से इन्होंने बहुत कम रखा हुआ है। हालांकि बहुत पहले, ये तो अभी आया है, पहले तो हर्ष वैन भी नहीं थी, तो पहले तो मतलब लिटरली अपनी जेब से देना ही देना है। अब तो फिर भी कई बार जो है इस एम्बुलेंस का खर्चा बच भी जाता है और देना भी पड़ता है।
तो आगे का प्रोसेस मैंने जो बता दिया वही है। तो 2,000 रुपये कम से कम 2 से 2,500 रुपये उसके उस तरह लगेंगे, और जो मजदूरों का खर्चा देगा वो अलग देगा। अब मैं तीसरी बॉडी बताता हूँ। तीसरी बॉडी जो मिलती है उसमें क्या होता है, वो तीसरी बॉडी होती है, मान लीजिए कि इमरजेंसी अफसर के पास कॉल आई कि बॉडी मिली है और बॉडी जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, उसका वारिस कोई भी नहीं है, वो लावारिस अवस्था में है। उसने खूब ढूंढने की कोशिश की, आसपास बयान लिए, लोगों से पूछा, कहीं कुछ नहीं पता लग रहा है। अब क्या करेगा? अब वही प्रोसेस दोबारा चलेगा। हर्ष वैन को फ़ोन करेगा, नहीं आती है, प्राइवेट एम्बुलेंस करेगा, अस्पताल जाएगा, अस्पताल जा करके जो मैंने प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस से चलेगा। लेकिन जो पीएम कराने वाला प्रोसेस होगा वो उससे पहले पहले तक रुक जाएगा, मतलब कि प्रिजर्व करवाएगा बॉडी को, उसके बाद वो रुक जाएगा कि अब इसको हम ढूंढ लेते, इसके वारिस को हम ढूंढ लेते हैं, घर वालों को ढूंढ लेते हैं। तो अस्पताल में एप्लीकेशन लगती है ढूंढने के लिए, हफ्ते भर तक उसको बॉडी को वो लोग अपने फ्रीजर में रखते हैं, जो बड़े बड़े जो फ्रिज होते हैं उनके पास, वहाँ वो रखी जाती है बॉडीज। अब मान लीजिए मिला उसका वारिस तो ठीक, और नहीं मिला, बहुत कोशिश की, पुलिस वाले ने खूब ढूंढा, सब किया, हफ्ता भर 10 दिन तक मतलब किया, सब नहीं मिलता है, तब जो है आईओ लिख करके देता है कि हमने पूरी कोशिश कर ली, पूरा ये जो भी वो प्रोसेस करेगा ढूंढने में, जो भी एफर्ट्स लगाएगा वो सारे एफर्ट्स वो लिख करके देगा कि हमने जो है इश्तिहार भी दे दिया, हमने जो है इसके पोस्टर भी छपवा दिए, विज्ञापन दे दिया, हमने सब काम कर लिए, लेकिन इसका कोई पता नहीं लगा, इसका वारिस हमें नहीं मिला है। अब क्या किया जाए? तब जो है उसको अप्रूवल मिलता है कि ठीक है इसका पीएम कराया जाए। अब तभी पता लगेगा कि इसकी जो है ये मौत भी कैसे हुई है, ये भी पता लगेगा, और इसको ख़त्म करेंगे। अब तब जो है उसका पीएम होता है। अब मैं बता दूं, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। जब उस बॉडी का वारिस ही कोई नहीं है तो उसके जो पीएम हुआ है, अब उसके जो चीथड़े हैं वो कौन उठाएगा, उनको कौन संभालेगा? अस्पताल वाले तो उठाएंगे नहीं उसको। अस्पताल वाले बॉडी पैक करके बॉडी कवर में आईओ के हवाले कर देंगे। अब आईओ जाने और वो बॉडी जाने, वो उसका क्या करेगा। अब उस बॉडी को उठाता है, वो यहाँ से सीधा जाता है शमशान घाट, जो भी नियर बाई पड़ा वो वहाँ जाता है। वहाँ जा कर के पर्ची कटाएगा, अपनी जेब से पैसा देगा, जो भी लकड़ी का और संस्कार का जो भी खर्चा आएगा वो सारा वहाँ खर्चा देगा। अब आप समझ ही सकते हैं कि कितना खर्चा आता है। मिनिमम 1,000 रुपया 2,000 रुपया खर्च आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना आ ही जाता है। कफन भी लेना होता है और सामग्री भी लेनी होती है, घी भी लगता है, लकड़ियों वाली पर्ची तो अलग कटती है, बाकी जो सामान बाहर से लेना होता है उसके पैसे अलग होते हैं। वो भी 500-1,000 रुपया खर्च होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर उसको लेके भी जाना है, यहाँ से जो एम्बुलेंस है वो लेके भी जाएगी, उसका भी 1,000 रुपया खर्चा है। तो वो बॉडी, उसको जो संस्कार वाली बॉडी है वो कम से कम नहीं तो उसको 4,000 से 5,000 रुपये तक पड़ती है। और आपको ख़ास बात मैं बताऊं कि डिपार्टमेंट उसको कोई पैसा नहीं देता इस बात के लिए, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है कि आप हमें बिल लगाइए, हम आपको जो है पैसा देंगे इसके। अब ये बताइए, एम्बुलेंस वाला कौन बिल देता है? कभी एम्बुलेंस वाले ने किसी को बिल दिया है? कभी नहीं दिया। शमशान की पर्ची जरूर मिल सकती है, लेकिन जो बाकी चीज़ों की जो खरीदने की जो पर्ची है वो कोई नहीं देता, वो कोई बिल ना तो लेता है और ना कोई देता है, तो वो पैसे मिलते नहीं है। और आईओ जानता है कि ये पैसे मुझे मिलने वाले नहीं है, बहुत कम, मैंने मतलब आज तक ऐसा देखा नहीं है, कोई 1,000 में से 1-2 पुलिस वाले ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जो है बिल लगा करके भेज दिए हो कि हमें ये 500 रुपया भी चाहिए, 1,000 रुपया भी चाहिए, जो उसको बिल अवेलेबल हुआ, जो मिला। वरना कोई शमशान वाला बिल भी नहीं लगाता, शमशान की जो पर्ची मिलती है वो भी नहीं लगाता। इस तरह वो पैसे खर्च होते हैं। हालांकि देखिए, जो डिपार्टमेंट है ये सब जानता है ये बात को, नीचे से लेकर के ऊपर तक के सारे अफसर, आईपीएस ऑफिसर्स सब जानते हैं, ये बात भली भांति समझते हैं कि वहाँ इनके पैसे खर्च होते हैं, और वो बड़े बिल्कुल बिना बात पे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि ना तो उसका वो परिवार वाला है, ना कोई सगा संबंधी है, सिर्फ एक जो है संवेदनशीलता कह लीजिए आप, संवेदनशीलता की वजह से कि भाई मेरा फ़र्ज है ये, तो वो अपना फ़र्ज जो है कुछ थोड़ा सा ज़्यादा निभा लेता है। लेकिन वो तो फ़र्ज निभा रहा है,
लेकिन जो अफसर है वो अपनी आंख मूंद देते हैं वहाँ कि ये हमने भी झेला था तो तुम भी झेलो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एसएचओ हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर वहाँ जो है मान लीजिए एक की बजाय उस इमरजेंसी के टाइम में उस दिन 2 बॉडी मिल गई, 3 बॉडी मिल गई, तो उस आईओ का क्या होगा। अगर मान लीजिए एक बॉडी में उसके 3,000 रुपये भी खर्च होते हैं नेचुरल वाली में, तो भी उसके जो है अगर 3 बॉडी मिल गई तो 9,000 रुपये उसके गए, और जो 2 दिन खराब हुआ वो अलग से। चलिए 2 दिन तो ठीक है क्योंकि सरकारी नौकरी है उसकी, तो उसको तो करना ही पड़ेगा, काम यही है। लेकिन पैसा क्यों खर्च करेगा वो अपनी जेब से? पैसा तो नहीं खर्च करना चाहिए, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। एसएचओ ने कभी इस बात के बारे में नहीं सोचा कि क्यों ना हम जो है इनको अलग से इस तरह का फंड प्रोवाइड कराएं, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 3,000 रुपया, या पर बॉडी के हिसाब से हम इनका डाल दें कि भाई जिस भी इमरजेंसी अफसर को एक बॉडी मिल गई आज तो इसका जो है 3,000 रुपया अलग से निकाल दिया जाए। अब वो कौन देगा, कैसे देगा, वो खुद डिसाइड करें। क्राउड फंडिंग होगी या क्या फंडिंग होगी, आपस में भी जब 100 पुलिस वाले होते तो वो सबके सब आपस में पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, 100-100 रुपया करके, 50-50 रुपये भी करेंगे तो भी जो है 3-4 हज़ार 5,000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, आंख मूंद लेते हैं। जो पूरी की पूरी परेशानी आईओ झेलता है, एक सब इंस्पेक्टर झेलता है हर हाल में। हालांकि एएसआई तो बच भी जाता है क्योंकि अमूमन जो ये कॉल होती है ना वो सब इंस्पेक्टर को ही मार्क की जाती है, कोशिश होती है अफसरों की, एसएचओ की, कि ये सब इंस्पेक्टर को दी जाए। हालांकि एएसआई को भी मिलती है लेकिन सब इंस्पेक्टर को ज़्यादातर मिलती है। अब वो जो है इस तरीके से परेशान होता है, पैसे जेब से जाते हैं। अब जब उसकी जेब से जाएंगे तो वो कहाँ से निकालेगा, अब आप ये खुद सोच के देख लीजिए। तो इसका निवारण निकलना चाहिए, कोई अच्छा सा निवारण निकलना चाहिए। आपस में ये लोग बात करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं, हालांकि नहीं करते। खैर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपकी कोई शिकायत या कोई जो है सुझाव हो तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। नमस्कार।